From the Educators Bhakar campus, this is the Summer Pack Computer Science Summer Pack Guideline for Grade 7. एक्टिविटी नंबर 1, इसमें आपने 3D प्रिंटिंग को एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आपको पता है कि 3D प्रिंटर इज़ अ डिवाइस दैट क्रिएट द इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशनल फॉर्म्स। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट 3D प्रिंटर। आप अगर आपने साइंस का प्रोजेक्ट अपने स्कूल में बनाना है तो किस तरह से आप कौन से ऑब्जेक्ट्स की 3D प्रिंटिंग करेंगे। जिस तरह से लाइक आपने हार्ट या किसी भी लंग्स किसी भी चीज़ की पिक्चर बनानी है 3D में, तो आप किस तरह से बनाएंगे, आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है 3D प्रिंटिंग में। आगे आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी है, उसमें सारा आपको एक्सप्लेन किया गया है कीबोर्ड के बारे में। और हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं कीबोर्ड्स की डिफरेंट यूजेस के लिए कि आप एफिशिएंटली इफेक्टिवली किस तरह से कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फ्रेंड क्लेम करता है कि वो फास्टेस्ट टाइपिस्ट है इन द क्लास और फिर आपने उससे डिबेट करनी है और आपने उसको चैलेंज करना है और आपने जो है वो उसके साथ टाइपिंग का कंपटीशन करना है, तो आप किस तरह से कौन सा कीबोर्ड यूज़ करेंगे। मोस्टली हमारे पास कीबोर्ड यूज़ होते हैं जो हमारे पास कीवर्टी टाइपिंग के लिए कीवर्टी लेआउट है कीबोर्ड की। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लोर द वर्ड। वर्ड इज़ द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर राइटिंग and different documents. We can write and we can add pictures and we can write our documents, our application and letters. What else you create using MS Word other than the document? आप डॉक्यूमेंट के अलावा इसमें क्या काम कर सकते हैं। आप इसमें आप पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें आप ग्रामर स्पेलिंग फीचर यूज़ कर सकते हैं, क्लिप आर्ट्स ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट आप इसमें फ़्लो चार्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने MS Word की जो एक्टिविटी है इसमें आपने इस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। उसके बाद आपके ईमेल सेफ्टी चैलेंज है और थिंक बिफोर यू क्लिक। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक अननोन सेंडर जो है वो आपका क्लासमेट होने का क्लेम कर रहा है और आपको कहते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है और आप को मैं एक ईमेल भेजिए, आप उसके लिंक्स को जो है वो अर्जेंटली क्लिक करें, तो आपने सबसे पहले सोचना है क्योंकि हमारे पास हैकर्स होते हैं। लोग आपको कहते हैं अननोन सेंडर आपको एक ईमेल सेंड करता है और वो आप ईमेल रिसीव करते हैं, उसमें आपको लिंक दिया होता है कि आपने अर्जेंटली जो है इसको क्लिक करना है, आपके कोई इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको इससे पहले सोचना है क्योंकि इससे आपका डेटा हैक हो सकता है, आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है और आपको कोई भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है जिसकी बेस पे फिर ब्लैकमेलिंग होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है नेविगेटिंग लाइफ विद द लॉजिक। आपने इसमें हमने एल्गोरिदम और एल्गोरिदमिक थिंकिंग के बारे में बताना है कि एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास एक स्टैटिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोसीजर है रिटन इन ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज, और एल्गोरिदमिक थिंकिंग को हम यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग द एल्गोरिदम। और अगर हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो हम उसको स्मॉल सिंपल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले डिवाइड करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। थिंक अबाउट अ टास्क यू डू रेगुलरली लाइक कंप्लीटिंग होमवर्क। अगर आपके पास एक टास्क है कंप्लीटिंग होमवर्क एंड दिस इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर यू, हाउ कुड यू अप्लाई द एल्गोरिदमिक थिंकिंग। आप अपनी एल्गोरिदमिक थिंकिंग किस तरह से अप्लाई करेंगे, आप उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। आपने एल्गोरिदम अपना बनाना है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन एल्गोरिदम। आप एक एल्गोरिदम में एक सीक्वेंस में अपने स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे कि आपने अपने होमवर्क को सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है कि सबसे पहले मैंने एक चीज़ का होमवर्क करना है, फिर दूसरी चीज़ का करना है, तीसरी चीज़ का करना है। आपने अपने सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं, फिर उनको ईजिली आपने 1 by 1 सॉल्व किस तरह से करना है। दिस इज़ एल्गोरिदमिक थिंकिंग व्हेन यू डिवाइड द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन सिंपल सब प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपने रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, आपके पास टॉपिक दिया गया है एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ रोबोटिक्स। आपने रोबोटिक्स के बारे में एक MS वर्ड को यूज़ करते हुए आपने रिपोर्ट बनानी है। सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर रोबोट्स की हिस्ट्री टाइप करनी है, फिर टाइप्स ऑफ रोबोट्स, ये डिफरेंट चीज़ें जो है ये आपने ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना है और फिर आपने कंक्लूड करना है अपनी रिपोर्ट को। और आपकी रिपोर्ट जितनी क्रिएटिव हो और आपको टाइटल भी अपनी रिपोर्ट को देना है खुद ही, और आपने उसमें
सारी ये पॉइंट्स कवर करने हैं रोबोट्स का, जो आपको टॉपिक दिया गया है उसमें ये सारे पॉइंट्स आपने कंपोज करने हैं ऑन MS वर्ड। आपकी जो लाइंस होंगी उनके दरमियान जो स्पेस होगी वो 1.5 आपने सेट करनी है। आपके पास MS वर्ड में ऑप्शन होता है, आपने हेडर और फुटर भी सेट करना है अपनी रिपोर्ट का, ये भी आपके पास MS वर्ड में ऑप्शन होता है और इसमें आपने एक रिपोर्ट बनानी है। दिस इज़ योर प्रोजेक्ट। थैंक यू।